उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में लघु उद्योग संबल की तरह कार्य कर रहा है। इसे और अधिक सशक्त और बहुआयामी बनाने के लिए उद्यमी अपने यहाँ प्रोफेशनल कोर्स करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण दें। उन्हें आधा मानदेय सरकार देगी। आगरा में ये बड़ी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु उद्योग भारती के उद्यमी महाअधिवेशन कार्यक्रम में की। बुधवार को लघु उद्योग भारती द्वारा फतेहाबाद रोड स्थित KNCC में प्रदेश का पहला उद्यमी महाअधिवेशन आयोजित किया गया था। आयोजन के मुख्य अतिथि CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लघु उद्योग भारती के साथ 3 महीने में तीसरी बार जुड़ने का मौका मिला है। 2 दिन पूर्व भदोही में इंटरनेशनल एक्सपो में जाने का मौका मिला। वहां के उद्यमियों को देखकर लगा कि कैसे पहले उनकी उपेक्षा होती थी। भारत प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ का कारपेट निर्यात करता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए आप सभी उद्यमियों के साथ पिछले 3 महीने के अंदर तीसरा एक संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपने सितंबर 21 से 25 के बीच में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखा होगा। लघु उद्योग भारती भी उसमें हमारे साथ सहयोगी थी और आपने देखा होगा कि दुनिया के यानी उत्तर प्रदेश के 2000 से अधिक एग्जीबिटर इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। कम खर्च, कम स्थान में ज़्यादा रोजगार का सृजन और ज़्यादा परिवारों को रोजगार देना ये लघु उद्योग के माध्यम से ही हो सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बीमार राज्य को हमने आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है। प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति नज़ीर बनी है। हम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2023 के चुनाव में पहली बार हुआ कि कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बने और जनता प्रदेश सरकार के साथ खड़ी दिखी। उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि सुविधा और सुरक्षा में आपको किसी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। या कमिश्नरी स्तर पर मंडलायुक्त और रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ उद्यमियों के संवाद के कार्यक्रम और जो कार्यक्रम जो जिन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान होना है उनका समाधान स्थानीय स्तर पर और जिनका शासन के स्तर पर होना हुआ कि समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे, इसके लिए सरकार के द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बारे में कहूंगा कि राज्य सरकार ने MSME उद्यमियों को प्रदेश के अंदर GST प्रदान करने वाले या GST रजिस्ट्रेशन करने वाले हर व्यापारी को भी 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने MSME उद्यमी को भी रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया। और मैं चाहूंगा कि यहां हमें इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, मेरा आप सभी उद्यमियों से एक बात का अनुरोध होगा। प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो आपका बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देती है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि आपसे अनुरोध है कि प्रदेश सरकार की ऐसी बहुत सी नीति है जो बहुत से समाधान कर देती है। कोई भी उद्यमी परेशान ना हो। आपको मैन पावर भी आसानी से मुहैया हो सकती है। बस किसी स्थानीय संस्थान टाई अप कर वहां के छात्रों को अपने यहाँ प्रशिक्षण दें, आपको मैन पावर स्वतः प्राप्त हो जाएगी। साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं का यदि PM रोजगार योजना या CM रोजगार योजना में पंजीकरण करवाते हैं तो आधा मानदेय सरकार देगी। इससे हमारे पास अनुभवी लोगों की टीम खड़ी होगी। पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए कम स्थान पर ज्यादा रोजगार का सृजन होना और ज्यादा परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, यह लघु उद्योग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश तो प्राचीन काल से ही इसकी आधारभूमि रही है। अलग अलग प्रकार के उद्यम अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं।
इससे पूर्व लघु उद्यमी महाधिवेशन का आरंभ प्रथम सत्र से हुआ। दीप प्रज्वलन संगठन मंत्र के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राकेश गर्ग ने कहा कि महाधिवेशन में रखे गए प्रस्ताव समस्या समाधान न सिर्फ उत्तर प्रदेश को अपितु देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगे। लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश द्वारा आज उद्यमी महाधिवेशन आगरा में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और आईडीसी साहब श्री मनोज कुमार सिंह जी और यूपी सीडा के सीईओ मयूर महेश्वरी जी यहाँ आए थे। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इससे पहले भी हमारी 2 मीटिंगें विभागों के अधिकारियों के साथ हो चुकी थी। आज उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को यह कहा, मनोज कुमार सिंह जी ने, आपने जितनी मांगें रखी हैं बिल्कुल सही है और 3 से 4 हफ्ते के अंदर इसमें आपको परिणाम अवश्य दिखेगा। हमने गृह कर की बात भी रखी, हमने डेवलपमेंट चार्ज की बात भी रखी, हमने बाहर जो है खुला शेड उसको भी आप ना काउंट करें उसकी बात भी रखी, कृषि के 10% है उसको 20% करने की बात भी रखी, जिससे कि भूमि की उपलब्धता में दिक्कत ना हो। इन सब बातों से आज वो सहमत थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी को सब बता दिया कि मेरी इनसे अच्छी बात हो गई है और सारी बातें इसमें रहनी है। लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के सभी शहरों से आए हुए उद्यमियों का एक उद्यमी महासम्मेलन रखा गया था। ये हमारे 6 करने कार्य है, उसमें से एक ये भी करने कार्य है कि हम लोग उद्यमी सम्मेलन के माध्यम से वर्ष पर किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखना और प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार की जो समस्या आ रही है उसके निराकरण के प्रति क्या प्रयास किए गए, कितनी समस्याओं का निराकरण हो गया और क्या क्या समस्या पेंडिंग चल रही है, और किसी जिले में या किसी क्षेत्र विशेष में कोई किसी प्रकार की एक नई कोई पॉलिसी मेकिंग करवानी हो उसके लिए किस प्रकार का कार्यक्रम लोग करवाते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी शहरों से अच्छी संख्या में उद्यमी आए थे। उन्होंने अपने विचार रखे और जो भी उन्होंने विचार रखे और जो समस्याएं बताई वो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उनसे अवगत करवाया और अधिकारी लोगों ने भी हमारी बात अलग से सुनी है। और निश्चित रूप से जब अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और मुख्यमंत्री इस बातों को सुनते हैं तो उसका जो हल होने वाली लायक समस्या होती है उसका निराकरण होता भी है। प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश में उद्योग की नीति और क्षेत्रीय समस्याओं को रखा। लघु उद्योग भारती की जिला इकाई की ओर से जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता और जिला महामंत्री राजीव बंसल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा व्यापारियों की समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। ये आज लघु उद्योग भारती का पूरे उत्तर प्रदेश का एक महाधिवेशन कार्यक्रम था, जिसमें पूरे लघु उद्योग भारती के 64 जिलों से उद्यमी जो लघु उद्योग भारती के मेंबर्स हैं और जो लघु उद्यमी हैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं उन सब ने इसमें प्रतिभाग किया। लगभग 1000 से ऊपर से ज़्यादा की संख्या थी उद्यमियों की, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त रहा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उद्योग के विकास के लिए काफ़ी वातावरण में कार्य किया है और अभी भी उन्होंने आश्वस्त किया कि उद्योग के विस्तार के लिए विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी, जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में जो भी सपोर्ट होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का जैसा प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री का भी जैसा प्रयास है कि देश के औद्योगिक विकास के द्वारा रोजगार की जो समस्या है उसका भी निस्तारण हो सके और संभवतः अगर ऐसा ही प्रोत्साहन प्राप्त होता रहेगा और उद्यमी की छोटी छोटी समस्याओं का अगर निराकरण होता रहेगा तो निश्चित रूप से औद्योगिक विकास के जरिए देश अपने उत्कर्ष को जरूर प्राप्त करेगा। आज लघु उद्योग भारती प्रदेश द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन था, जिसके अंदर हमारे यहाँ 65 जिलों से आए हुए उद्यमी थे, 901 और आगरा के करीब 500 उद्यमियों आज इसमें प्रतिवेदन दिया मुख्यमंत्री जी को। जो अपनी समस्याएं थी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब जल्दी से जल्दी हल होंगी। 38 लाख रुपए का अभी निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसमें लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर जो ज़मीन पे जब धरातल पे उतरेगा तो बहुत बड़ा रोजगार का भी सर्जन करेगा। और उन्होंने कहा है कि आगे भी हम बैठक करते रहेंगे। अभी 3 माह में ही 3 बैठक हुई है हमारी लघु उद्योग भारती की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और आज जो हमारा मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने जो लैंड बैंक के लिए बाकी समस्याएं दी है, उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी उसका हल करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाधिवेशन में धन कुमार जैन, उमेश चंद्र शर्मा, संजीव अग्रवाल, राजेश मंगल, मुकेश जिंदल, अनुराग मोहन, सुरेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, सुशील मोहन, राजीव मल्होत्रा, पीयूष उपाध्याय को उद्यमी विशेष सम्मान से सम्मानित किया। देखिए, लघु उद्योग भारती एक भारत का एक ऐसा संगठन है जो कि छोटे छोटे उद्योगों के लिए कार्य करता है और इन्होंने जो जिसमें मेरा भी नाम है और अन्य हमारे 8 से 10 उद्यमी हैं जिनका सम्मान किया है, इससे निश्चित रूप से एक ऊर्जा बढ़ती है और हमारे को आगे काम करने की एक प्रेरणा मिलती है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है कि आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना प्रदेश आगे बढ़ेगा और उस दिशा में हमारा संगठन पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, स्वतंत्र प्रभार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, RSS के क्षेत्र संघ संचालक सूर्य प्रकाश, क्षेत्र प्रचारक महेंद्र, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू, जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला महामंत्री राजीव बंसल आदि उपस्थित रहे।